आज हम पढ़ने वाले हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। क्वेश्चन है रेफ्रिजरेंट R12 रेफ्रिजरेंट 12 मतलब R12 वेपर कंप्रेशन सिस्टम ऑपरेटिंग एट अ कंडेंसर टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एन एवापोरेटर टेम्परेचर ऑफ -5 डिग्री सेंटीग्रेड develops 15 tons of refrigeration using the pH diagram for R12। एक रेफ्रिजरेंट 12 है जिसको हम R12 बोलते हैं। ये वेपर कंप्रेशन सिस्टम है को ऑपरेट कर रहा है, जिसमें कंडेंसर टेम्परेचर दिया हुआ है 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एवापोरेटर टेम्परेचर दिया हुआ है -5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी जो कैपेसिटी है रेफ्रिजरेशन कितनी 5 टन है। 5 टन डेवलप कर रहा है रेफ्रिजरेशन। इसमें पीएच डायग्राम का यूज हो रहा है R12 में। सो इसको डिटरमाइन करना, फर्स्ट निकालना इसमें मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट सर्कुलेटेड। सेकंड इसमें निकालना थ्योरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंप्रेसर। थर्ड है थ्योरेटिकल हॉर्स पावर ऑफ द कंप्रेसर। फोर्थ है द COP ऑफ साइकिल। फिफ्थ है हीट रिजेक्टेड इन द कंडेंसर। इतनी चीज़ें इसमें कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन 2002-2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको सॉल्व करेंगे। इसमें एक रेफ्रिजरेटर 12 मतलब R12 वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो कि ऑपरेटिंग है और कंडेंसर टेम्परेचर इसमें 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और एवापोरेटर टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड है। 15 टन्स रेफ्रिजरेशन इसमें डेवलप कर रहे हैं और इसमें पीएच डायग्राम का यूज करना है R12 में। R12 के लिए पहला इसमें निकालना मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट सर्कुलेटेड। सेकंड निकालना इसमें थ्योरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंप्रेसर। थर्ड इसमें कैलकुलेट करना है थ्योरेटिकल हॉर्स पावर ऑफ द कंडेंसर, फिर द COP ऑफ द साइकिल और फिर हीट रिजेक्टेड इन द कंडेंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में पीएच चार्ट का यूज करना है। पीएच चार्ट का यूज करना R12 में मतलब प्रेशर एंथैल्पी चार्ट होता है पीएच चार्ट R12 में, उसके लिए हम यूज करेंगे। चूँकि इसमें H1 इक्वल टू इसमें हो जाएगा R12 में देखेंगे। R12 में अगर हम वो चार्ट देखेंगे पीएच चार्ट में तो ये H1 इक्वल टू आएगा 185.4 किलो जूल पर किलोग्राम और V1 रहेगा इसमें 0.065 मीटर विस्टू क्यूब पर किलोग्राम। H2 इसमें 208 किलो जूल पर किलोग्राम। सो इसमें H3 इक्वल टू H4 हो जाएगा कितना 74.6 किलो जूल पर किलोग्राम के बराबर। जो कि इसमें R12 एक चार्ट होता है, R12 में पीएच चार्ट होता है। पीएच चार्ट में हम लोग इसको कैलकुलेट देखते हैं तो इसके हिसाब से हमारे पास कितना आ जाता है। H1 रहेगा 185.4 किलो जूल पर किलोग्राम। V1 रहेगा इसमें 0.065 मीटर विस्टू क्यूब पर किलोग्राम। H2 इसमें 208 किलो जूल पर किलोग्राम और H3 इक्वल टू H4 रहेगा जो कि 74.6 किलो जूल पर किलोग्राम के बराबर रहेगा। इसमें सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का जो कि फार्मूला होता है H1 माइनस H4 के बराबर। तो इसमें H1 जो रहेगी वो कितनी है 185.4, इसको पुट कर देंगे, माइनस H4 है 74.6। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 110.8 किलोग्राम पर मिनट के बराबर। इससे निकल आता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना आ जाएगा 110.8 किलोग्राम पर मिनट। तो मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट सर्कुलेटेड निकालेंगे तो M इक्वल टू हो जाएगा 15 टन दिया हुआ तो 15 इंटू 211 अपॉन ये जो हमारे पास रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट है तो ये 110.8। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 28.6 किलोग्राम पर मिनट के बराबर। तो मास फ्लो रेट कितना आ जाएगा 28.6 किलोग्राम पर मिनट। सो मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट सर्कुलेटर हो जाएगा 28.6 किलोग्राम पर मिनट के बराबर। फिर नेक्स्ट इसमें थ्योरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंप्रेसर। पिस्टन डिस्प्लेसमेंट कितना हो कंप्रेसर में उसमें है तो ये फार्मूला होता है MV1 के बराबर। मास कितना है 28.6 निकाला हुआ है इंटू V1 जो दिया हुआ है V1 कितना 0.065 के बराबर। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1.855 मीटर विस्टू क्यूब पर मिनट के बराबर हो जाएगा। सो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट पर टन होगा 1.855 अपॉन 15 रहेगा। कोई 15 टन दिया था तो प्रत्येक टन पे कितना आ जाएगा 0.124 मीटर विस्टू क्यूब पर मिनट। सो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट पर टन आ जाएगा कितना 0.124 मीटर विस्टू क्यूब पर मिनट के बराबर। इसके बाद इसमें निकालना है वर्क। सबसे पहले इसमें क्या है जो कि वर्क डन इक्वल टू फार्मूला होता है
m इंटू H2 माइनस H1 ये होता है। m कितना है 28.6, H2 हमको उसमें लिखा हुआ है तो 208 माइनस H1 इसमें 185.4 है अपॉन 60 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना 10.677 किलोवाट के बराबर। इसके बाद थ्योरेटिकल हॉर्स पावर ऑफ द कंप्रेसर जो कि HP इक्वल टू हो जाएगा 10.77 किलोवाट है, तो इसको वाट में चेंज करेंगे तो 10/Q अपॉन 746 हमेशा जब थ्योरेटिकल उसको करते हैं तो ये आ जाएगा 14.44 के बराबर। तो HP अपॉन TR जो होगा ये इक्वल होगा कितना 14 मतलब टन रेट जो है वो हो जाएगा 14.44 अपॉन 15 कर देंगे, जो कि 15 टन दिया था इसलिए उसको डिवाइड करें तो 0.962 के बराबर आ जाएगा। तो HP पर TR आ जाएगा 0.962 के बराबर। फिर इसमें कैलकुलेट करते हैं हीट रिजेक्टेड इन दी कंडेंसर। कंडेंसर में हीट रिजेक्ट कितनी हो रही है वो, इसका हो जाएगा m इंटू H2 माइनस H3 के बराबर। तो इसमें 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा m की वैल्यू कितनी 28.6 अपॉन H2 208 और H3 है 74.6 अपॉन 60 के बराबर। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 63.59 किलोवाट के बराबर। हीट रिजेक्टेड इन कंडेंसर आ जाएगा 63.59 किलोवाट। तो हीट रिजेक्टेड इन दी कंडेंसर हो जाएगा 63.59 किलोवाट। फिर COP ऑफ द साइकिल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ साइकिल हो जाएगा फार्मूला H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1 के बराबर। H1 माइनस H4 कितना था, यह आया था 110.8, इससे पहले निकाला हुआ था। और H2 माइनस H1 कितना आया था H2 हो जाएगा इसमें 208 और H1 इसमें 185.4। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.9 के बराबर। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द साइकिल कितना आ जाएगा 4.9 के बराबर है। इस तरीके से हम इसमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी कैलकुलेट करते हैं। बाकी इसमें जो एंथैल्पी है सभी इसमें निकली हुई है, पहले से हम निकाल चुके हैं, जो कि जैसे कि यहाँ देखेंगे ये पूरा pH चार्ट से निकाला। अगर आप pH चार्ट देखोगे R12 में RAC में अगर R12 में pH चार्ट देखेंगे तो उसमें H1 इक्वल टू भी निकल आएगा, V1 है, H2 है और H3 और H4 जो है वो सब इसमें चार्ट में निकल आएंगे। चार्ट के द्वारा निकालने को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालेंगे तो जो कि फार्मूला होगा इसमें H1 माइनस H4 के। तो H1 की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ H4 की वैल्यू पुट कर देंगे, कहाँ से ये वाली H1 और ये H4 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 110.8 किलोग्राम पर मिनट। इसके बाद मास फ्लो रेट निकालते हैं तो मास फ्लो रेट कितना आ जाता है 15 टन दिया था तो 15 इंटू 211 अपॉन 110.8 ये वाला जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को कर देते पुट, यहाँ जाता है 28.6 किलोग्राम पर मिनट के बराबर। तो मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट सर्कुलेटेड कितना आ जाएगा 28.6 किलोग्राम पर मिनट के बराबर। कैलकुलेट करते हैं थ्योरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंप्रेसर, जिसमें हम निकालते हैं m इंटू V1 आ जाएगा। तो मास कितना है 28.60 और V1 इसमें 0.065 है जो कि इसमें लिखा हुआ है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 1.855 मीटर/क्यूब पर मिनट के बराबर। पिस्टन डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे पर टन पे तो 15 टन दिया है तो पर टन में 15 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1.855 अपॉन 15, इसको आ जाएगा 0.124 मीटर/क्यूब पर मिनट के बराबर। सो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। फिर इसमें वर्क डन W इक्वल टू हो जाएगा m इंटू H2 माइनस H1। तो इसको हम करेंगे तो यह आ जाएगा 28.6 तो 208 माइनस 185.4 अपॉन 60 यह जाएगा 10.77 किलोवाट के बराबर। तो थ्योरेटिकल हॉर्स पावर आ जाएगा ऑफ द कंप्रेसर 746 से डिवाइड कर देंगे तो 10.77 10/Q अपॉन 746 यह आ जाएगा कितना 14.44 हॉर्स पावर के बराबर। इसमें क्या हो जाएगा टन प्रत्येक टन रेट पर निकालेंगे तो 15 टन दिया तो 15 को डिवाइड कर देंगे तो 14.44 अपॉन 15 तो यह आ जाएगा 0.962 के बराबर। तो HP आ जाएगा कितना पर टन कितना आ जाएगा टन रेट 0.962। फिर हीट रिजेक्टेड इन दी कंडेंसर निकालेंगे क्योंकि इसमें फार्मूला होगा m इंटू H2 माइनस H3। m इसमें 28.6 है और H2 इसमें 208 और H3 74.6 अपॉन 60 करेंगे तो यह आ जाएगा 63.59 किलोवाट के बराबर। इससे हम हीट रिजेक्टेड इन कंडेंसर निकाल देते हैं जो कि 63.59 किलोवाट के बराबर आता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP ऑफ द साइकिल निकालते हैं जो कि फार्मूला हो जाएगा H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। तो H1 माइनस H4 शुरुआत में निकाले थे जो कि आई थी 110.8, इसको पुट कर दिए अपॉन H2 इसमें 208 है और H1 में 185.4 है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4.9 के बराबर। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द साइकिल कितना आ जाएगा 4.9 के बराबर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें।